कृष्ण कृष्ण कृष्ण। कृष्ण भगवान कहते हैं, मैं हर जगह विद्यमान हूँ। जो मुझे दुख में भी स्मरण करता है, जो मुझे खुशी में भी स्मरण करता है, मैं उसको कभी भूलता नहीं हूँ। मैं हमेशा उन लोग के साथ परछाई की तरह रहता हूँ। मैंने कई व्यक्तियों के बारे में सुना है, वे मदिरा का पान भी करते हैं, नृत्य घर में भी जाते हैं, किंतु उस समय भी उनका मन भगवान कृष्ण में रमा रहता है। वे कृष्ण से संबंधित प्रवचन सुनते रहते हैं, वे भागवत सुनते रहते हैं, उनको अपने आनंद के क्षण में भी वो कृष्ण को याद करते रहते हैं और कृष्ण का प्रसंग को सुनकर आनंदित होते रहते हैं, भाव विभोर हो जाते हैं। यहाँ तक कि वो भूल जाते हैं कि वो यहाँ पर क्या करने आए थे। इसी बात पर मुझे एक कथा स्मरण हो आई है, चित्रलेखा। चित्रलेखा में दो गहरे मित्र थे। एक राजा था, दूसरा सन्यासी था, किंतु दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। सन्यासी ऊपर में बैठ के तपस्या करता रहता था, भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए रोज जाता था। राजा नित्य घर को रोज जाता था और नित्यिका का नृत्य रोज देखा करता था। उस नृत्य को देखकर वो बहुत आनंदित होता था, जैसे उसे लगता था कि उसने स्वर्ग का आनंद ले लिया हो। सन्यासी का मन भी भगवान में खूब लगता था, उसको बहुत आनंद मिलता था भगवान का दर्शन कर कर। एक बार दोनों मित्र आपस में मिले, तब राजा ने सन्यासी से कहा, तुम तपस्या तो बहुत कर चुके, आज चलो मैं तुमको अपने नित्य घर लेके जाता हूँ और चित्रलेखा से मिलवाता हूँ। सन्यासी ने कहा, नहीं, मुझे तो भगवान के पास ही भगवान के मंदिर में ही जाना है, वहाँ बैठ के तपस्या करना है, मुझे वहाँ पर बहुत ही आनंद मिलता है। तब सन्यासी ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें मंदिर के दर्शन करा लाता हूँ, नृत्य तो तुमने रोज ही देखा है, एक दिन तुम मत जाओ। राजा ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मेरा मन तो चित्रलेखा के नृत्य में ही लगा रहता है, मेरा मन उससे कभी भरता ही नहीं है। तब दोनों अपनी अपनी दिशाओं को चल पड़े। उसी समय भूकंप जोर से आ जाता है, पृथ्वी फट जाती है और दोनों लास्ट स्टेज में पहुंच जाते हैं, मरने की कगार पे आ जाते हैं। उस समय सन्यासी के मन में ख्याल आता है, मैंने सारा समय भगवान की तपस्या में बिता दिया, मैं एक क्षण भी उस नृतिका का दर्शन कर लेता, उसके नृत्य को देख लेता, तो मैं दुनिया छोड़ने से पहले जान पाता कि आखिर क्या चीज़ है वो। उधर राजा का मन भगवान की तरफ जाने लगता है और सोचने लगता है कि मैंने सारा जीवन भोग विलास में ही बिता दिया, चित्रलेखा के पास ही बिता दिया। कम से कम मैं 5 मिनट जाकर मंदिर के दर्शन करता, भगवान से मिलता, तो पता तो चलता भगवान की आस्था, सेवा, पूजा क्या होती है। दोनों इस विचार के साथ संसार को छोड़ देते हैं। जो जिस भावना के साथ अपना जीवन छोड़ता है वो उसी को प्राप्त होता है। राजा भगवान की कामना को लेकर अपना प्राण छोड़ते हैं तो वो भगवान को प्राप्त होते हैं। सन्यासी नृतिका की कल्पना करके मरता है तो वो उसके विचार से मरता है तो वो उस नरक में जाता है। तो जो जैसी भावना लेकर अंत में वो नृतिका को प्राप्त होता है, जैसी भावना लेकर
कहा जाता है जैसी भावना लेकर अंत में आप अपना शरीर छोड़ते हो, वो चीज़ आपको निश्चित रूप से प्राप्त होती है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि मैं हर जगह हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे पुकार के देखो, मेरे ऊपर विश्वास करके देखो, मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। लेकिन तुम्हारे विश्वास में कमी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारी आस्था में कमी नहीं आनी चाहिए, तुम्हारे प्रेम में कमी नहीं आनी चाहिए। मैं हर जगह विद्यमान हूँ। इसलिए हे कृष्ण, मैं कृष्ण को तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। दोस्तों, मैं भी सोच रही हूँ, ये सुनकर आपकी भी आस्था कृष्ण के प्रति बढ़ेगी, आप भी समझ पाओगे कृष्ण की भक्ति को। इसकी भक्ति इतनी आसान नहीं है, बहुत बहुत सेवा, बहुत प्रेम करने के बाद ही आप इसके पास आ सकते हैं। अगर इसने आपका हाथ पकड़ लिया तो फिर वो आपको छोड़ेगा नहीं, वह आपके ऊपर है कि आप किस तरह इसको पकड़ते हो। तो आज का प्रसंग मुझे पता नहीं, बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आया कि आज मैं अपने कृष्ण के बारे में कुछ कहूँ। तो मुझे लगता है कि दोस्तों आप लोग को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा प्रसंग आप लोग भी सुनकर आनंदित हुए होंगे। आप लोग अपना विचार ज़रूर व्यक्त करिएगा, और अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वो आप लोग की इच्छा, मैं यहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं है, कोई भी दबाव नहीं है। आज मेरी इच्छा हो रही थी मेरे भगवान पर प्रसंग बोलने की, तो मैंने बोला। मैं अपना विषय यहीं पर समाप्त करती हूँ। राधे राधे। कल दोबारा फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, बहुत से प्यार के साथ। राधे राधे। बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।